अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं करीब 11:30 और नाश्ता वास्ता हो चुका है। और नाश्ते के बर्तन निकले हुए थे जिसे मैंने बिल्कुल भी नहीं धोया था, मैंने अल्फ़ी के लिए छोड़ दिया था। और ये संडे का दिन है, अल्फ़ी स्कूल नहीं गई है। ऑब्वियस सी बात है कि संडे के दिन स्कूल बंद होता है, तो स्कूल नहीं गई है। तो मैंने कहा कि चलो इससे कुछ काम करवाया जाए। तो आए दिन में जब से ये है ना 9.5 साल की हुई है, अब तो ये 19 मई को ये 10 साल की हो जाएगी। तो मैं इससे है ना कुछ थोड़ा बहुत काम लेती रहती हूँ, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। इनका मन तो नहीं होता है बच्चों का, लेकिन करवाना हमारा फ़र्ज़ है, तभी तो ये लोग सीखेंगे। और इसका धोया हुआ बर्तन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और ना ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर मैं नहीं करवाऊँगी तो फिर इसका सुधरेगा कैसे, अच्छे से बर्तन धोना इसे आएगा कैसे। तो इसलिए मैं इससे है ना, जब कम बर्तन होते हैं तो मैं इससे ही धुलवा लेती हूँ। और बस इस तरह से है ना, इसको भी आदत हो जाएगी बर्तन धोने की और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ जाएगा इसके अंदर भी। अगर हम नहीं करवाएंगे, एकदम से छोड़ देंगे, तो फिर तो बच्चों में आलस आएगा और वो लोग ना ही करेंगे और ना ही सीखेंगे। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें बच्चों से करवानी चाहिए, लड़का हो या लड़की। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। और चलिए, किचन का काम तो अल्फ़ी देख रही है और दोपहर में खाना नहीं बनाना है, इसलिए सारा काम आराम आराम से ही कर रही हूँ मैं। और वैसे भी संडे है, तो संडे के दिन थोड़ा सा आराम करना तो बनता ही है हमारा, क्योंकि ऑल डे हम लोग तो पूरा काम करते ही रहते हैं। इसलिए संडे को थोड़ा रेस्ट, मतलब रेस्ट क्या, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा आराम से कर। संडे के दिन है ना थोड़ी हड़बड़ी कम होती है, इसीलिए आराम से ही सोकर उठती हूँ। कम से कम करीब 7 बजे या 6:30 बजे उठती हूँ। और नॉर्मल दिनों में तो 5 बजे ऑटोमेटिक ही नींद खुल जा रही है। और रूम को मैंने साफ़ कर लिया है और अल्फ़ी के पापा आ गए हैं सामान लेकर स्टेशन से। तो ये मेरे मायके से सामान आया है, हालांकि मम्मी यहीं है लेकिन भाई लोग सूरत में ही हैं, तो सूरत से सामान आया है अल्फ़ी के लिए और अल्फ़ेज के लिए। तो मैंने अल्फ़ी वाला तो छुपा दिया है और आप लोग के लिए भी मतलब सरप्राइज़ ही है, मतलब क्या गिफ्ट है उसका आप लोग कमेंट में बताना, मैं हल्का सा हिंट दूंगी आप लोगों को। और ये प्लेन इसके लिए आया है, तो जो मैंने इसे दे दिया। तो देखिए मैंने कहाँ इसे छुपा के रखा है, आप लोग बताना कमेंट में कि ये क्या हो सकता है, ठीक ना। हल्का सा दिखा है ना। अल्फ़ी का 19 मई के दिन है ना बर्थडे है उसका, और ये वीडियो संडे का है, और यानी कि अगले संडे को इसका बर्थडे है। और ये मेरा अलमीरा है, मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है। पेपर वगैरह सारे मतलब है वो फट गए हैं, मुझे पेपर चेंज करना है और न्यूज़पेपर अभी आ नहीं रहा है, तो इसलिए चेंज नहीं किया है मैंने। और अल्फ़ेज के जो कपड़े हैं ना, मैं इस बास्केट में रखती हूँ, और अलमीरा में मेरे और अल्फ़ी के कपड़े होते हैं। और अल्फ़ेज के पापा के जो कपड़े हैं ना, वो बाहर ही होते हैं हैंगर में, और कुछ नए कपड़े हैं तो वो अलमीरा में होते हैं। और मेरा रूम है ना, रूम में कोई भी अलमीरा नहीं है, बस वही रेडीमेड जो अलमीरा है वही है, जिसे गोदरेज बोलते हैं या कबर्ड बोलते हैं। और देखिए, एक जो दुपट्टा था वो नमाज का था, ये मुंह पोंछने के लिए है, और ये बच्चों का टवल है, और ये मेरी नाइटी है। तो मतलब ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, इसे मैं टांग के रखती हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन्हें कहाँ रखूँ। आप लोग मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि मैं इन कपड़ों का करूँ क्या। बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ कि कपड़े बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते हैं, उनके घर में अलमीरा नहीं होता है तो भी नहीं दिखाई देते। लेकिन यार, जो मेरा वो किराए वाला रूम था, वहाँ भी एक भी अलमीरा नहीं था, तो ऐसे ही मैं तार पे बांध के कपड़े रखती थी। और यहाँ भी वही हाल है। बहुत परेशान रहती हूँ मैं कि इन कपड़ों का मैं करूँ क्या, समझ में नहीं आता है मुझे। कितना भी अरेंज करो, बस वही दुख लगा ही रहता है मेरा। नया घर तो बन गया है, लेकिन दुख मेरा वही पुराना ही है। और फीलिंग नहीं आती है कि मेरा घर नया है, ऐसा लगता है कि मैं पुराने घर में रहती हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है अंजुम, जो महाराष्ट्र से हैं, वो उन्होंने मुझे कहा है कि आप बेड पे खाना क्यों खाती है। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये बहुत शुरू से ही आदत लगी हुई है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो हम लोग धनबाद में रहते थे, तो वहाँ रूम छोटे थे और डबल बेड का पलंग रखा होता था रूम में, तो जगह नहीं होती थी, तो पलंग पे बैठकर ही खाना खाते थे हम लोग। तो इसके बारे में मैं भी आगे और बात करूँगी, तब तक ये बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये दही है और बेसन है, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स, और इसको मैं लगाऊंगी फेस पे एज अ फेस पैक। और इसमें अगर आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, और दही की जगह आप दूध यूज कर सकते हैं, और बेसन की जगह आप आटा लेंगे तो बहुत दिक्कत होगा उसे छुटाने में, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बेसन ही लें। और अगर ये आपको लगाना है तो आप डेली लगा सकते हैं। थोड़ा इतरा लिया मैंने फेस पैक लगा करके। और मैं ये इसलिए लगाती हूँ, गोरा होने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही दाग धब्बे दूर करने के लिए। ये मेरे पास है ना फेस वॉश नहीं है, और मैं साबुन लगाती नहीं हूँ फेस में, इसलिए मैं इसे लगा लेती हूँ जब मेरा दिल करता है तभी। मैं डेली बेसिस पे अपने चेहरे पे साबुन ना ही फेस वॉश कुछ नहीं लगाती हूँ।
हाँ बंद करना। चलो गाइस, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। बातों ही बातों में बताना भूल गई कि हम लोग रेडी इसलिए हो रहे थे क्योंकि आज अल्फ़ी के जो बड़े पापा हैं उनके घर पे हम लोग का दावत है, तो वही दावत में हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए रेडी हो रहे थे। तो वहाँ का मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी क्योंकि सबकी प्राइवेसी की बात होती है। तो मैं जाऊँगी और जाऊँगी तो वो वीडियो दिखेगा आपको, और आने का जो वीडियो है वो दिखेगा, जो बीच का है वो नहीं दिखेगा। तो मैं बात कर रही थी कि हाँ, बेड पे हम लोग सारी चीज़ें क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं। तो वो इसलिए कि रूम छोटे थे और पूरे रूम में पलंग फैल जाता था, ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा, तो नीचे जगह बचता ही नहीं था। तो आदत सी लग गई है बेड पे खाने की। और यहाँ भी आई हूँ तो नीचे प्लस्तरा है नहीं, तो नीचे चटाई बिछाओ, फिर बैठकर खाना खाओ, तो बहुत प्रोसेस हो जाता है। तो सबसे कन्वीनियंट लगता है कि बेड पे दस्तरखान लगाओ और बैठ जाओ। मैं भी सोचती हूँ कि कोशिश करूँ कि बेड पे ना खाऊँ। तो और ये मेरा घर है जो दिख रहा है आपको, पोल के जस्ट सामने वाला ऐसे। और ये बाप बेटे आ रहे हैं, हम लोग रिटर्न हो चुके हैं वहाँ से, तो इसीलिए है ना बेड पे खाते हैं। और बस अंजुम जी, मैंने आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। आप लोग मुझे जो कुछ भी बताते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि सुधारना चाहिए, तो मैं ज़रूर सुधारूंगी। और जो नहीं सुधार सकती मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। और एक मेरी और सब्सक्राइबर है जुबेदा, जो मेरठ से है। जुबेदा नाम की मेरी 2 फ्रेंड हो गई, एक जो मेरे साथ पढ़ती थी धनबाद में, वो अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में है, और एक आप हो गई जुबेदा जी, जो आप मेरठ से हैं। तो मैं रिटर्न आ चुकी थी, अल्फेज सो गया था, हम लोगों ने आराम किया, और ये असर के नमाज का वक्त हो चुका है। तो मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ड्रेस चेंज करने के बाद मुझे है ना इत्र और परफ्यूम का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मैंने पहले भी बताया है। तो इस वजह से है ना, मैं जब भी ड्रेस चेंज करती हूँ या नहा कर आती हूँ या फिर नमाज़ पढ़ने जाती हूँ, तो अगर नहीं लगाई हुई रहती हूँ इत्र, तो लगा लेती हूँ मैं। और ये सारे जो इत्र हैं, इत्र या इत्र जो भी कहिए, और मेरा भाई देता है सूरत से, बहुत ही ज़्यादा ये लोकल ही है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मैं जब भी जाती हूँ सूरत तो लेकर आती हूँ, या फिर कोई आता है तो मेरा भाई भिजवा देता है। और जब से मैं बिहार में आई हूँ तब से तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई सूरत से बिहार आता ही है। तो मेरा भाई कोई भी सामान होता है वो भेज देता है उनके ज़रिए। और आप लोगों ने देखा है कि अभी प्लेन भेजा और एक और चीज़ भेजा है अल्फ़ी के लिए, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर गेस करके बताना कि उसका क्या है गिफ्ट, ठीक है। और मैंने पैंट पहनी थी, तो जिसकी वजह से ना टखने दिखते हैं, तो नमाज तो हो नहीं सकता, तो मोज़े मिल नहीं रहे थे, तो मैंने है ना प्लाज़ो पहन लिया, और प्लाज़ो पहनकर नमाज़ पढ़ लिया, और उसके बाद खोल कर रख दिया है। और फिर यहाँ पे अब बैठ गई हूँ कुरान पाक लेकर के। और अल्फेज बहुत ही ज़्यादा सोया, जो दोपहर में 4 बजे से सोया ना, तो रात को 8 बजे उठा। वो भी मैंने ज़बरदस्ती उठाया तभी उठा है, वरना नहीं उठता। तो दोपहर में भी खाना नहीं बनाना था, रात में भी खाना नहीं बनाना है। तो बस आज पूरा संडे, सही में संडे अच्छे से मन गया आज, तो बस नाश्ता ही बनाना था। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। हालांकि इसको पढ़ेंगे तो मंतशा ऐसे करके मतलब पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो मैं ये है ना, आप सुने होंगे नात शरीफ है एक ऐसा, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, तो उसी के बेस पे है। तो आप लोग ये भी कमेंट में बताना कि ये कौन से पारे में है, ठीक ना। तो और यहाँ पे मगरिब का अज़ान भी हो चुका था, नमाज भी हो चुका है, और अभी भी देखिए अल्फेज सोया है और कोई काम है नहीं, तो मैं अल्फ़ी को बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए। काम होता भी तो मैंने डिसाइड किया है कि उसको मैं डेली 1 घंटा दूंगी, मतलब पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने उसको ट्यूशन नहीं लगाया है। मुझे कोई अच्छा ट्यूटर नहीं दिख रहा है। पहले जहाँ जाती थी वो भी ठीक पढ़ाती थी, लेकिन है ना एक स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है, और उनमें भी कोई कमी नहीं थी। जहाँ वो पहले पढ़ा, मतलब जहाँ अल्फ़ी मेरी पहले पढ़ती थी, वो भी बहुत अच्छी टीचर थी। और इस तरह से इसको मैंने पढ़ाया। और ये देखिए बच्चे हैं ना, घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, उनको पढ़ाओ तो वो लोग मस्ती करते हैं या फिर बात नहीं सुनते हैं, लेट जाएंगे, सो जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ काम याद आ जाएगा। तो फिर भी मैंने जैसे तैसे उसको पढ़ाया और डांटा। और मैं इसको मैथ पढ़ा रही थी, मैथ्स में पढ़ाया मैंने, मल्टीप्लिकेशन उसको आज मैंने सिखाया। हालाँकि ये प्रीवियस क्लास में हो चुका है, मतलब 4th में ही हो चुका है, बस रिवीजन कराया मैंने। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना।